हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ट्यूटर बॉक्स। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एआई एंड डाटा एनालिटिक्स इन हेल्थ केयर के सेगमेंट में आप लोगों को कौन से स्किल्स होने चाहिए, कौन से स्किल्स आप एक्वायर करें और यहाँ पर आप लोगों को कोर्सेज कौन से करने चाहिए स्किल हायर करने के लिए, स्किल एक्वायर करने के लिए, करियर रोल्स क्या होंगे और आपको सैलरी क्या मिलेगी। इससे पहले मैं आप लोगों को एक लेक्चर दे चुका हूँ जिसमें एआई एंड डाटा एनालिटिक्स के करियर का स्कोप मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, उसमें क्या करना होता है वो भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। यहाँ हम पर्टिकुलरली स्किल्स पर फोकस करेंगे और उससे रिलेटेड कोर्स पर फोकस करेंगे ताकि आप उससे इक्विप्ड हो सके। और इस फील्ड जो न्यूली आज के टाइम का बहुत बड़ी डिमांड है, क्योंकि डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, तो ऐसे मौके बार बार नहीं आते, क्योंकि आज के 2-3 साल बाद डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाएगी, तब सैलरी कम हो जाएगी। अभी सैलरी ज्यादा है तो उसी को आपको ग्रैब करने की जरूरत है। मौका हाथ में आया तो उसे जाने ना दे। आइए देखते हैं कौन कौन से स्किल्स हैं जिनसे आपको इक्विप्ड होना है एआई एंड डाटा एनालिटिक्स के लिए। तो देखिए आपको मस्ट हैव स्किल्स क्या क्या चाहिए इसके अंदर। जो एआई एंड डाटा एनालिटिक्स के अंदर सबसे पहले तो आपको स्टैट्स की नॉलेज होनी चाहिए, स्टेटिस्टिक्स की, प्लस जो एआई के लिए लैंग्वेज है जैसे पाइथन है उसकी नॉलेज होनी चाहिए। स्टैट्स के सॉफ्टवेयर अभी हम बताएंगे। एआई और मशीन लर्निंग की आपको नॉलेज होनी चाहिए, प्लस क्लिनिकल डाटा इंटरप्रिटेशन के लिए जो विजुअल सॉफ्टवेयर्स आते हैं उनकी नॉलेज होनी चाहिए। मेडिकल टर्मिनोलॉजीज की आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए। तो ये बेसिक एक तरह से आप लोगों को ये स्किल्स होने चाहिए। अब ये इन स्किल के लिए कौन कौन से टूल्स होते हैं उन्हीं को हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज क्या है। पहला हमारा डाटा एनालिटिक्स हो गया, इसमें एक्सेल आ गया। एक्सेल में आपको काम करना आता है बट उसके अंदर को पायलट और आ रहा है, एक्सेल के साथ एडेड एआई इंटीग्रेटेड आ रहा था। एक्सेल को एआई के साथ कैसे यूज करना है वो आपको आना चाहिए था। एक्सेल विद को पायलट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्लस आर जो है हमारा वो स्टेटिस्टिक्स का सॉफ्टवेयर है। पाइथन जो है, पाइथन में पांडास हो गया और नम्पी हो गया। इसके लिए आपको कोर्स करने पड़ेंगे। ये कोर्स आप प्राइवेट बहुत सारे इंस्टीट्यूशन वहां से भी कर सकते हैं और भी ऑनलाइन कोर्सेज एकेडमी है जैसे कोर्सेरा वगैरह है, वहां से आप कर सकते हैं। तो काफी सारी कोर्सेज एकेडमी है, वहां से आप कर सकते हैं। अभी हम बताएंगे इसे इसके बारे में। विजुअलाइजेशन के कोर्सेज कौन कौन से। सो टेबल एयू करके है, पावर बीआई है, मेटप्लोटिब है और सी बोन है। इनमें से कोई एक कोर्स आप कर लें विजुअलाइजेशन का। और फिर मशीन लर्निंग एंड एआई लाइब्रेरीज है, तो उनमें कौन कौन सी हैं। साइकिट लर्न हो गया, टेंसर फ्लो हो गया और केरास हो गया। तो इसमें से कोई एक कोर्स हो। और हेल्थ केयर डाटा स्टैंडर्ड्स हैं, तो इसमें HL7 हो गया, FHIR हो गया, स्नोमैट हो गया, CT हो गया, ICD-10 हो गया। तो इनमें से कोई एक हो गया। मतलब ये 4 तरह की फील्ड हो गए एआई और डाटा एनालिटिक्स में। इन सभी में एक एक कोर्स अगर आप यहाँ पर कर लें, और यहाँ पर डाटा एनालिटिक्स में पाइथन आपको करना जरूरी है इसी। और ये तो तीनों ही जरूरी है। यहाँ विजुअलाइजेशन में इन 4 में से कोई एक, यहाँ भी इन 3 में से कोई एक, और यहाँ 3 में से कोई एक अगर आप कर ले, तो इस तरह के सॉफ्टवेयर्स और टूल से आप इक्विप्ड हो जाएंगे, तो आप बहुत ही दूसरे बच्चों से आगे बढ़ जाएंगे। तो आपको सीवी में आप लिखेंगे कि आपको इन जो सॉफ्टवेयर है, ये टूल्स हैं, इनमें आप एक्सपर्ट है और इनके सर्टिफिकेट कोर्स आपने कर रखे हैं। आइए देखिए कोर्स की बात चलिए, तो ये कोर्स आप लोग कहाँ से करेंगे उन्हीं के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो कोर्सेज कौन से हो गए। शॉर्ट टर्म कोर्स हो गया। तो शॉर्ट टर्म कोर्स आप कब ज्वाइन कर सकते हैं, जब आप बी फार्म कर रहे हैं उसी दौरान आप शॉर्ट टर्म कोर्स कर सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म कोर्स कहाँ से कर सकते हैं, कोर्स एरा से कर सकते हैं, इडेक्स से कर सकते हैं, यूडेमी से कर सकते हैं। वहां जाकर आपको ये वेबसाइट ओपन करनी और वहां जाकर एआई इन हेल्थ केयर या डाटा साइंस फॉर हेल्थ इस तरह की टर्मिनोलॉजी डाल के सर्च करना, काफी सारे कोर्सेज आ जाएंगे और अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज आ जाएंगी। इंटरनेशनल स्टैनफोर्ड हो गया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो गया, MIT USA हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ पीटर्सबर्ग हो गया। तो बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी हो जाएंगी, यूके की, यूएस की, सभी जगह की। तो वहां से आप कर सकते हैं, तो ये एक बेनिफिट हो जाएगा। फिर अगर आपको डिप्लोमा या पीजी सर्टिफिकेशन कोर्स करना है या पीजी डिप्लोमा करना है, तो डिप्लोमा और पीजी डिप्लोमा तो आप क्या कर सकते हैं, पीजी डिप्लोमा इन हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स फॉर एआई फॉर हेल्थ केयर, वो आप कर सकते हैं। उसके अलावा मास्टर प्रोग्राम है, तो कुछ यूनिवर्सिटी मास्टर प्रोग्राम भी चला रही है, जैसे MS इन बायोमेडिकल इन्फॉर्मेटिक्स, हेल्थ डाटा साइंस। तो इस तरह के प्रोग्राम आप गूगल पे जाके सर्च करें, इंडिया की कौन कौन सी यूनिवर्सिटी करा रही है। एक कोर्स बिट्स पिलानी भी करा रही है, ठीक है।
और आईआईएससी बैंगलोर भी इसमें कोर्स करा, आईआईटीज़ भी इसमें कोर्स करा रही है, आईआईटी मद्रास करा रही है, आईआईटी गुवाहाटी करा रही है, आईआईएम इंदौर भी इसमें कोर्स करा रहा है, तो वहाँ जाकर आप सर्च करें। आईआईएम से करेंगे बेस्ट है, इसके अलावा आईआईटी से करेंगे वो भी बेस्ट है, आईआईएससी बैंगलोर से करेंगे वो भी बेस्ट है। तो कोई भी एक चूज़ कर लीजिए, वहाँ से कर सकते हैं। फेलोशिप्स भी आपको मिल रही हैं एम्स और स्टैनफोर्ड से, आपको एआई में मेडिसिन फेलोशिप्स मिल रही हैं। ये पर्टिकुलरली एमबीबीएस वालों के लिए, एमबीबीएस और बीडीएस वालों के लिए जो कि मेडिकल की डिग्री जिनके पास है। आइए देखते हैं जो रोल आप करेंगे, मतलब आपको अगर ये एआई और डाटा एनालिटिक्स में जो जॉब आपको मिलेगी, तो उसमें देखिए क्लिनिकल डाटा एनालिस्ट होगा। तो ये क्या काम करेगा, ये एनालाइज करेगा पेशेंट का डाटा, हॉस्पिटल एंड रिसर्च दोनों करेगा। उस पे हॉस्पिटल से पेशेंट का डाटा लिया जाएगा और उस पर रिसर्च करेगा, तो क्लिनिकल डाटा एनालिस्ट ये पर्सन कहलाएगा। अगर आप मेडिकल एआई स्पेशलिस्ट बनते हैं तो उसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, एआई एंड मशीन लर्निंग मॉडल पर वर्क करना पड़ेगा, और डायग्नोस्टिक का जो है कौन-कौन से डायग्नोस्टिक्स बन सकते हैं या क्या उनमें एडवांसमेंट हो सकता है, उसका प्रेडिक्शन यहाँ पर किया जाएगा। हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स ऑफिसर का काम क्या होगा, ये बंदा ब्रिज का काम करेगा। किसके अंदर, क्लिनिकल वर्कफ्लो और आईटी सिस्टम के अंदर, कि क्लिनिकली क्या वर्कफ्लो हो रहा है, क्लिनिकल ट्रायल्स का डाटा क्या है और उसको आईटी से कैसे ब्रिज किया जा सकता है, उसका काम हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स ऑफिसर का होगा। देन डिजिटल हेल्थ रिसर्च, आजकल आप देख ही रहे होंगे कि स्मार्ट वॉच आ गई है, डिजिटल वियरेबल डिवाइसेस आ गए, मोबाइल में भी काफी सारा डाटा आता है, बहुत सारे डायग्नोसिस जो है मोबाइल के थ्रू और डिजिटल वियरेबल डिवाइसेस के थ्रू हो रहे हैं, तो उनको एक्सप्लोर करेंगे एआई बेस्ड इंटरवेंशन इन क्लिनिकल सेटिंग, वो चीज। और रेगुलेटरी डाटा साइंटिस्ट अगर आप बनते हैं तो आपको क्या वर्क करना पड़ेगा, फार्माको विजिलेंस हो गया, क्लिनिकल ट्रायल हो गया, उनको रेगुलेटरी एनालिटिक्स, रेगुलेटरी अफेयर्स के साथ किस तरह से अलग अलग कंट्रीज में, चाहे वो यूके हो, यूएस हो, यूरोपियन कंट्रीज हो, ओके, या जापान हो गया, चाइना हो गया, यहाँ पर रेगुलेटरी बॉडीज जो हैं वो किस तरह से इस फार्माकोविजिलेंस और इनकी क्या गाइडलाइंस है, उसके अकॉर्डिंग कंपनीज को किस तरह से वर्क करना है, वो सब कुछ चीजें यहाँ पर आप करेंगे। तो रेगुलेटरी में ड्रग्स की फाइलिंग हो गई और फार्माकोविजिलेंस का वर्क हो गया, क्लिनिकल ट्रायल्स का वर्क हो गया। तो इस तरह से आप जो है अपना करियर जो है, करियर रोल्स आप पा सकते हैं। आइए देखते हैं इनमें, जैसे अगर हम सबका देखें तो आपको सैलरी क्या मिलेगी। तो जैसे डाटा साइंटिस्ट अगर आप बनते हैं तो उसमें जो डॉक्टर रेड्डी है उसमें आपको 14 लाख रुपीस मिल रहा है 3 टू 4 ईयर एक्सपीरियंस में, सिप्ला में 8.6 लाख, मर्क में 2 टू 5 ईयर एक्सपीरियंस में 18.9 लाख, लुपिन 9.5 लाख, ब्रिस्टल में ये 20 लाख, फाइजर 18 लाख। तो मैं आप लोगों को अगेन यहाँ पर कह रहा हूँ कि जैसे अगर आप इंडियन कंपनी में जाते हैं तो थोड़ी सैलरी कम है, और अगर आप मल्टीनेशनल्स में जाते हैं तो आपको सैलरी ज्यादा मिलेगी। यहाँ देख भी सकते हैं आप, जैसे सिप्ला हो गया, लुपिन हो गया, यहाँ पर सैलरी कम है। हालांकि डॉक्टर रेड्डीज ने अच्छी सैलरी दी है, वो भी इंडियन कंपनी। बट अगर आप मर्क देखें, मल्टीनेशनल हो गया, ब्रिस्टल मेयर मल्टीनेशनल, फाइजर मल्टीनेशनल, तीनों में ही 18 लाख प्लस सैलरी आप लोगों को मिल रही है। प्लस डाटा एनालिटिक्स में अगर आप आईटी फील्ड के अंदर जाते हैं, मतलब आईटी कंपनीज जाते हैं, जैसे कॉग्निजेंट हो गया, आईबीएम हो गया, या फिर एसेंचर हो गया, टीसीएस, विप्रो, टेक महिंद्रा, ये सब कंपनियों की यहाँ भी आपको सैलरी अच्छी मिलेगी। सो देखिए अल्टीमेटली फाइनली हम ये देखते हैं कि हमको स्टार्ट कहाँ से करना है, बी फार्म में ही हमको कहाँ से स्टार्ट करना है। सबसे पहले तो आपको बी फार्म में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि इस फील्ड में जो है मुझे वर्क करना है, अपना इंटरेस्ट बनाए। तो आइडेंटिफाई करें अपना इंटरेस्ट, कि आपका इंटरेस्ट किस में है। बहुत सारे फील्ड है एआई और मशीन लर्निंग के अंदर ही, डाटा एनालिटिक्स के अंदर ही बहुत सारे फील्ड है, जैसे इमेजिंग हो गया, जीनोमिक्स हो गया, हॉस्पिटल एनालिटिक्स हो गया, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, क्लिनिकल ट्रायल, फार्माकोविजिलेंस हो गया। तो इन्हीं के अंदर, मतलब इस एआई और मशीन लर्निंग की जो अलग-अलग फील्ड है उनमें एक फील्ड को सेलेक्ट करें, और अल्टीमेटली क्या करना है, पाइथन और स्टैटिक जो टूल्स मैंने आप लोगों को बताया उनसे इक्विप्ड होना है, उनके कोर्सेज करने हैं। एंड जो भी आप कोर्स कर रहे हो उसमें आपकी मास्टरी होनी चाहिए, मतलब बहुत अच्छे स्किल्ड होने चाहिए आप। रियल वर्ल्ड डाटाबेस वर्क जो करना है, वर्क ऑन रियल वर्ल्ड डाटा सेट्स, उन पे वर्क करें, उन पे प्रोजेक्ट करें, उनके उन प्रोजेक्ट्स को पब्लिश करें, अलग अलग इंटर्नशिप करें, रिसर्च ग्रुप्स को ज्वाइन करें, उससे रिलेटेड तो आपको एडवांसमेंट्स मिलते रहेंगे कि आखिर क्या हो रहा है। और अल्टीमेटली अपना जो जो भी आपने रिसर्च वर्क किया है उस फील्ड में उसको पब्लिश करें, तो आपको एक अपने सीवी में आप लिखेंगे कि हम आपने एआई और मशीन लर्निंग डाटा एनालिटिक्स में कुछ वर्क किया है, और उस पे आपने अपना जो है वर्क पब्लिश किया है। और फिर आपको क्या करना है, लिंक्डइन पर अपनी प्रोफाइल बनाएं और उसमें मेंशन करें कि आपके पास क्या क्या सर्टिफिकेशंस हैं,
सीवी अपना अच्छा बनाएँ। सीवी में आप मेंशन करें कि आपके पास कौन-कौन से सर्टिफिकेशन कोर्सेज़ हैं, वो आपने किए हैं, कौन-कौन सी इंटर्नशिप की है, कौन-कौन सी स्कॉलरशिप्स आपको मिली हैं। ये सब कुछ अगर आप मेंशन करेंगे प्लस कम्युनिकेशन स्किल्स और प्रेज़ेंटेशन स्किल्स, ये 2 चीज़ें और होनी चाहिए आपको स्किल। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, प्रेज़ेंटेशन स्किल अच्छी है और आप जो आपका क्लाइंट है, कंपनी का जो क्लाइंट है, उससे फेस टू फेस अच्छे से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो ये बेनिफिशियल होगा आपको। तो आई होप यहाँ जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई, किस तरह से स्टार्ट करना है, कौन-कौन से कोर्सेज़ करने हैं और किस तरह से इस फ़ील्ड में अपना करियर बनाना है। अगर आपको रियली लगा है कि ये लेक्चर यूज़फुल है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें। जय भारत, जय हिंद।